हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे कुछ खास एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके दिवाली धमाका सीरीज़ की। येस, यू हैड टू बी करेक्ट। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं बॉटनी 131 आपके फर्स्ट ईयर कोड। बाकी जितने भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हैं और उनको बिल्कुल भी इग्नू के बारे में नहीं पता है ना, तो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो यार। हर एक चीज़ का मैं आंसर करती हूँ बिना किसी भाव खाते हैं ना जो वो, ठीक है। तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो यार। कुछ भी पूछना हो आप कर सकते हो, सबके लिए यहाँ पे क्या है, खुला दरबार है, ठीक है। मिस मेडिकल 107, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ऑन टेलीग्राम एंड आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। जो कि फर्स्ट ईयर में वो बहुत ही कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, ठीक है, एट द लास्ट टाइम। बट स्टिल ये आपका फर्स्ट ईयर का कोड है यार, तो मैं बताती हूँ आपको जो कि फर्स्ट ईयर में है अभी और उनके पास बॉटनी है, ठीक है। उनके पास बॉटनी है। बॉटनी का 131 का मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल हाई हैं। तो आप लोग क्या करें, इन क्वेश्चन को अच्छे से करें। जिनके पास बुक है वेरी वेल वेरी गुड, जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करो, पीडीएफ होती है यार, पीडीएफ होती है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप क्या करो ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ क्या, टेलीग्राम हैंडल का चैनल, उसके अंदर आई हैव 907, ठीक है। यानी सर भी हैं इसके अंदर, एक 900 समथिंग यहाँ पे पर्सन हो चुके हैं, ठीक है, 900 समथिंग मेंबर्स, ओके। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो एंड आप मांग सकते हो यार कि भाई पीडीएफ दे दो इस वाली बुक का, आपको डायरेक्टली वो दे देंगे, उसी ग्रुप में आपको अटैच करके दे देंगे, ठीक है। तो जिसके पास पीडीएफ नहीं है यार तो बिल्कुल भी रोने धोने की जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा से सारे डिस्क्रिप्शन को एडिट कर दूंगी और वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल का हैंडल मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो जाइए वहाँ पे जुड़िए, जो भी पूछना है पूछिए मुझसे। अगर पूछना है पर्सनली तो पर्सनली भी मैंने आपको अपना टेलीग्राम हैंडल दे दिया है, ठीक है। सब आपके हवाले है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इन क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, सबके मैंने यूनिट वाइज लिख सकते हैं कि आपको कहाँ से ये मिलेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, आई थिंक सो, क्योंकि मैं लिखती नहीं थी, ठीक है। मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ। डायरेक्ट बेसिकली कैसे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। आपका 1 क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेन जीएम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम का टॉपिक पढ़ लूंगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ लूंगी, उन दोनों के बीच को डिफरेंस करके लिख दूंगी, बस चैप्टर नंबर 19 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है बेसिकली, उसको पढ़िए देन आपको हो जाएगा। उसके बाद मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज भी करा रही हूँ, यानी कि मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करा रही हूँ। कैसे सॉल्व करा रही हूँ, आपको मैं समझा के सॉल्व करा रही हूँ, यानी क्वेश्चन है तो उसका आंसर है, किस तरीके से लिखना है, बेसिकली एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है मेरी तरफ से, ठीक है। मेरी अकेले की मेहनत है, ओके। सो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं 900 मेंबर्स वाले में एंड मुझे डायरेक्टली भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, किस कैसे करना है आपको। सारे क्वेश्चन मैं डिक्टेट करूंगी, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर कुछ भी लो या फिर लिख लो, साथ साथ में आपकी मर्जी है, ठीक है। पॉज कर सकते हो वीडियो, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाती हूँ ना कि लाइव। मैं बेसिकली सोच रही हूँ कि लाइव भी हम आएँ आपके रिवीजन के लिए, तो मैं अगर मुझे आ गया लाइव चलाना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, तो हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। आपको क्या करना है, मैं तो आपके लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, बेसिकली सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है अपने जूनियर सीनियर्स एंड ऑल में, ठीक है, जो भी हैं आपके, और जिनका काम भी नहीं हो ना उनसे भी सब्सक्राइब करा सकते हो, ठीक है। चलिए तो 2 सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बता दिया कि आपको माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन बतानी है। माइक्रोस्पोरेंजियम आपका मेल का पार्ट होता है, जिसको जो आपके पेड़ों में यानी कि फूलों में होता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। हम लड़कियां लड़कों से बड़ी ना होती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपका पूछा जाए मेगा स्पोरेंजियम, मेगा मतलब बड़ा बड़ा, लड़कियां फूलों की तरह एकदम बिखरी बड़ी बड़ी फूल होती हैं, तो मेगा अगर वर्ड आ गया मेगा स्पोरेंजियम तो लड़की है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोर, यानी फ्लावर है ना, फ्लावर, ठीक है। चलिए एंड माइक्रोस्पोरेंजियम इज नथिंग बट क्या है आपका, फीमेल नहीं बल्कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ योर वट जो कि काम करेगा, बिल्कुल अच्छा काम करेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का काम करेगा, यही तो ना करते हैं, ठीक है, पार्ट होता है ना आपका। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, मेल पार्ट है एंड मेगा स्पोरेंजियम क्या है आपका फीमेल पार्ट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या, आप फॉर्मेशन कर रहे हो माइक्रोस्पोरो का नहीं, माइक्रोस्पोर्स का, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी जो आपका माइक्रोस्पोर की मदर है उससे अगर माइक्रोस्पोर बना ले तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली, ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको चैप्टर नंबर 19 में जाना होगा। शुक्रिया। चलिए तो उसके बाद
हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। क्या होता है यहाँ पे? बैक्टीरियल का होता है, बेसिकली बैक्टीरियल में होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप क्या कर रहे हो, बैक्टीरियल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद एक प्रोसेस होती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है, एक सीरीज बनाते हैं, पाइलस की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके थ्रू आप जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में पास करते हो, एक सेल से दूसरे सेल में पास करते हो, उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से आपका कॉन्जुगेशन भी होता है। जाइए चैप्टर नंबर 4 में, यार मेरे पास हम तो बताने का काम करते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जाइए इसको पढ़िए। देन उसके बाद आपके पास है लिवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स एंड मॉसिस। लिवर वर्ड्स क्या होते हैं, मॉसिस क्या होते हैं, आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, एंड हॉर्न वर्ड्स क्या होते हैं, हॉर्न हॉर्न हॉर्न। ये सारे के सारे आपके ब्रायोफाइट्स हैं या फिर टेरिडोफाइट्स हैं, आपको खुद पता लगाने हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा। बेसिकली आपका ब्रायोफाइट ही है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रही थी। चैप्टर 14 में जाके इसका आंसर आपको मिलेगा, जाइए एंड मजा पाइए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेसिकली आपको डिफरेंशिएट ही करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का तो मेन पॉइंट यही है ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, दिस। तो हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। जो कि स्टेन में पॉजिटिव मिल जाए वो ग्राम पॉजिटिव, जो कि ना स्टेनिंग कर पाए वो ग्राम नेगेटिव है। कुछ आंसर्स आप एग्जाम्पल्स भी लिख देना, आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चैप्टर 3 में आपको इसका आंसर मिलेगा। आपके पास होता है एक होमोथेलिक और एक होता है हेट्रोथेलिक। थैलिक एक थैलस लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव टाइप के आपके प्लांट्स में पाया जाता था, थैलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। होमोथेलिक यानी सेम थैलिक, हेट्रोथेलिक यानी अलग अलग थैलस। तो उसको देखने के लिए आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन लिखना है। आई थिंक मैं इसका भूल गई हूँ यूनिट लिखना, तो आप लोगों को बेसिकली ब्रायोफाइट्स वाले में मिल जाएगा, ठीक है। हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील, सिफेनोस्टील एंड डिक्टियोस्टील, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना आप। चैप्टर नंबर 18 में होगा, उसका आंसर जा करके ढूंढिए एंड पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका नथिंग बट क्या है, ये शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। बैक्टीरियल सेल एंड आर्कियल सेल क्या होता है? बैक्टीरियल सेल क्या है यार? बैक्टीरियल सेल जो कि बैक्टीरिया के सेल होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं बैक्टीरियल सेल में आपकी, ठीक है। सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। आर्कियल सेल जो होते हैं आपके आर्कीबैक्टर, टूरू बैक्टीरिया होते हैं। ये कई जगह में पाए जाते हैं, लाइक सेलिनिटी ऑफ हायर टेम्परेचर, इसको हेलोफाइल्स कहते हैं। अगर मिथेनोजन ऑफ, अगर आपके गट में, यानी आपके गट नहीं, काव के गट में अगर मिल रहे हैं तो उसको मिथेनोजन्स कहते हैं, यानी ये आपके सेल्स होते हैं ऑफ आर्किया, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। पॉली एम्ब्रियोनी और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि आपके पास क्या होते हैं, कई सारे मैनी एम्ब्रियो बनाते हैं। पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में देखना आपके पॉली एम्ब्रियोनी होना, यानी आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, दूसरे एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म की कैसी होती है, आपकी कैसी बिना कपड़े वाली सीड होती है, वो है जिम्नोस्पर्म। बिना कपड़े का मतलब नेक्ड सीड, ठीक है। बातों को समझो, ठीक है, भावनाओं को समझना होगा। तो जिम्नोस्पर्म होती है वो, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब कहते हैं मैनी एम्ब्रियो बनाने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो आपको पढ़ना है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, प्यारा सा नोट लिख देना, ठीक है, 100 रुपये का नोट। चैप्टर 19 में आपको मिल जाएगा। कैंसर टेक्सोन एंड माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, बेसिकली दो दिलों के बीच का रिश्ता, ठीक है। ओ गॉड मैम प्लीज़ रिश्ते की बात मत करो, आई मीन रिलेशनशिप, राइट। तो रिलेशनशिप की बात मत करो, याद आ जाती है किसी के, है ना। चलो ठीक है, मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही, आप लोग खुद जाकर अपनी बुक में देखेंगे कहाँ पर मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, जल्दी जाओ, बिल्कुल पढ़ो माइकोराइजा के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप। देन उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट में। आपको बेसिकली पाइनस एंड साइकिल की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ोगे, पाइनस एंड साइकस के चैप्टर 20 एंड 25 में मिल जाएगा आपको पाइनस एंड साइकस का। टीएस ऑफ स्टेम ऑफ सेलाजिनेला। सेलाजिनेला, ओए होए कितना प्यारा सा नाम है ना, ऐसा नाम तो हम अपने आने वाली जनरेशन का रखना चाहेंगे, ठीक है। तो आप अपने बच्चों का नाम सेलाजिनेला रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप रखें, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 17 में आपको मिल जाएगा टीएस, यानी आपका जो ट्रांसफर सेक्शन होता है उसको हम टीएस कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन यानी काट रहे हो आप ट्रांसफर, किसको, सेलाजिनेला को काट दो ना ट्रांसफरली। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ट्रांसफर न काट देंगे तो सेलाजिनेला किस तरीके से दिखेगा, स्टेम और सेलाजिनेला की स्टेम को। तो चैप्टर नंबर 17 में अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म क्या होते हैं भाई? जिम्नोस्पर्म मैंने आपको बताया था ना, जिनके बिना कपड़ों की सीड होती है, यानी कि नेक्ड सीड, वो जिम्नोस्पर्म। जिनके पास भाई सीड तो होती है, उसको कवरिंग भी आ जाती है, फ्लावर की कवरिंग, है ना, कपड़े पहन के आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। तो आपके होते हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 19 में आपको मिल जाएगा। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? ऐसे फर्टिलाइजर जो कि हमारे यहाँ पे उगाने का काम करता है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो ना फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर चैप्टर 8 में मिल जाएगा। डीएनए एंड आरएनए, ओ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, है ना, ऐसे प्यार से लिखेंगे, है ना, बिल्कुल अंग्रेज की तरह लिखेंगे। आरएनए इज राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबोज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, है ना, वाह
डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, ठीक है। तो ये आपके न्यूक्लिक एसिड हैं दोनों के दोनों, है ना। डीएनए इज आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, यानी दो स्ट्रैंड होती हैं इसके पास, ठीक है। आरएनए के पास सिंगल स्ट्रैंड, बेचारा सिंगल है आपकी तरह, ठीक है, आप लोगों की तरह, है ना, सिंगल। तो चैप्टर 1 में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस। पाइनस के पास एक लॉन्ग शूट होती एंड दूसरी ड्वार्फ शूट होती है, यानी लंबी सी शूट और एक छोटी छोटी शूट। तो आपको चैप्टर 21 में मिलेगा, जाके पढ़िए। रोल ऑफ ब्रायोफाइट इन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में ब्रायोफाइट का कितना हाथ होता है तो आपको पढ़ना है, यानी कानून का हाथ है ब्रायोफाइट का हाथ, चैप्टर 14 में मिलेगा। कैरोलाइड रूट ऑफ साइकस, वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 20 में मिलेगा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल क्या होता है ना, चैप्टर 3 में मिलेगा। लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, पेनिसिलियम, पक्सीनिया एंड अगैरिकस, चैप्टर 10 में मिलेगा। तो उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ। प्रिपेयर अ डिटेल अकाउंट ऑन अकरेंस, मोर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन साइनोफाइटा। साइनोफाइटा क्या है उसके बारे में आप देखना कि किस तरीके से डिटेल अकाउंट दिया, चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। आइए एंड पढ़िए। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इन मार्चेंटिया में। मार्चेंटिया में आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें तो आपने पीएचडी की होगी, है ना, रिप्रोडक्शन में है ना, एकदम फेवरेट टॉपिक है। विद डायग्राम एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट इन मार्चेंटिया के पास एक स्पोरोफाइट होता है, उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्चेंटिया में बताना है, ठीक है, ह्यूमंस में नहीं बताना, क्योंकि ह्यूमन सुन के आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो, ठीक है, पढ़ना ही चैप्टर 14 में मिलेगा। मैकेनिज्म जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के अंदर, एक सुइटेबल डायग्राम के साथ, चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। डीएनए डायग्राम बनाना है, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2। डिफरेंस बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक सेल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इग्नू तो चाहती है ये क्वेश्चन दोनों के दोनों हम बार बार रिपीट करें। व्हाट आर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट होता है प्लाज्मिड। एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस होती है बेसिकली इसमें, चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस वायरल रेप्लिकेशन। ओए किस तरीके से वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब वन एंड ओनली कि वायरल अपनी कॉपीज बढ़ा रहा है, यानी वायरल से वायरल, यानी वायरस से वायरस बना रहा है, ठीक है, तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। बायोसिंथेसिस, डीएनए वायरस किस तरीके से बनता है, ठीक है, चैप्टर 2 में मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर से लेकिन ह्यूमंस में नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, आपका फ्यूनेरिया, ठीक है, डायग्राम के साथ। आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एलिस इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है, चैप्टर 14 में मिलेगा, ओके। डिफाइन हेट्रोस्पोरी क्या होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं ना, एंड इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, चैप्टर नंबर 18 में मिलेगा। हेट्रोस्पोरी किसे कहते हैं, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक यूजेस ऑफ लाइकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकेंस के यूजेस बताना है। मेडिसिन में कैसे यूज करो, डाइज में पियोनियर एंड वेजिटेबल्स में कैसे यूज करते हो आप लाइकेंस को, चैप्टर 11, है ना। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शॉर्ट नोट लिखना, एंटी हेलिक थ्योरी ऑफ ऑल्टरनेशन जनरेशन, ठीक है, चैप्टर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, डिस्कस वायरल रेप्लिकेशन, फिर से आ गया, बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए वायरस, डायग्राम एक्सप्लेन करना है, टी फॉर बैक्टीरियोफेज को, ठीक है, चैप्टर 12 में, आई मीन 2 में, ओके। लेट्स लिस्ट द यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, एल्गी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल देखेंगे उसकी, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन कैसे होता है एल्गी में, चैप्टर 5 एंड 6 दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे लिख दिया गया है। लिस्ट द यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, फंजाई के यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी, आपके प्लाज्मोगेमी से क्वेश्चन आता है, चैप्टर 9 एंड 10 में इसका मिल जाएगा। डिस्क्राइब ब्रीफली द हैबिट, स्ट्रक्चर एंड थैलस एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, फ्यूकस में देखना है ना, इट्स फ्यूकस, ओके, फ्यूकस, अच्छे से स्टाइल मार के बोलेंगे अंग्रेज की तरह, चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, ओके। 18 को देख लेते हैं, आ जाओ। लिस्ट द यूजेस एंड मेडिसिनल वैल्यू जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या है, इज नथिंग बट आपका बिना कपड़ों वाली सीड, है ना। व्हाट इज थ्रू आउट द जिम्नोस्पर्म सीड हैव रिमार्केबल 2 जनरेशन, एक्सप्लेन, चैप्टर नंबर 22। डिफरेंट बिटवीन पेट्रिफिकेशन क्या होता है एंड कंप्रेशन मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट, चैप्टर 16। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, डिस्कस द फीचर एंड यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के यूजेस लिखने हैं। चैलेंज देखना है कि ब्रायोफाइट को हैव फेस्ड व्हेन द अडैप्टेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अगर ले जाते हैं तो क्या क्या फेज उन्हें करना पड़ता है, चैप्टर नंबर 14 एंड 15 में आपको मिल जाएगा। डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हाउ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो ग्रिफिथ चाचा थे आपके, सभी लोग उनको प्रणाम करेंगे, यानी उनका स्वागत करेंगे, सभी लोग प्रणाम कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्रणाम करना ग्रिफिथ चाचा को। ग्रिफिथ चाचा आपके चाचा हैं सौतेले, उन्होंने क्या किया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किया था, यार इन्होंने चूहों को नहीं छोड़ा, इन्होंने बोला कि भाई डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, उसको जानने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने क्या किया भाई, इंजेक्शन घुसा दिए थे, किसमें, चूहों में, है ना, चूहों में डिस्कवरी की कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये नहीं बताया इन्होंने। बाद में कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया भैया जो ये ट्रांसफर कर रहे हो ना तुम इंजेक्शन डाल डाल के चूहों में, तो चूहा मर ना जा रहा है, इन चूहा जिंदा हो जा रहा है,
ठीक है। ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही है, क्योंकि डीएनए उसका जेनेटिक मटीरियल है भाई साहब, है भाई साहब। चलो चैप्टर नंबर 4 इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही बता दिया, मजाक मजाक में, बिल्कुल मजाक किया था मैंने। 22 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओजोगोनियम। यार कितना प्यारा नाम है यार, आप लोगों को अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए ओजोगोनियम। विद डायग्राम, गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑफ डिप्लॉयड लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइमिडोमोनास। चैप्टर 7 में आपको मिलेगा, जा करके पढ़िए, ठीक है। बिना पढ़े ये वाला कोड आप पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन शॉट लाने की हम कोशिश करेंगे, यानी मैं कोशिश करूँगी, हम मतलब बहुत सारे हो गए ना, लाइक दैट, ओके। सो गाइज ये हैंग हो चुका है, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ा, जब तक मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता देती हूँ, जब तक इसका हैंग वाला पावर खत्म हो गया। चलो अब नहीं बता रही मैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट आपके होते हैं, लाइफ साइकिल बताना है हेट्रोस्पोरस का एंड होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का। चैप्टर 16 में आपको मिलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स, 17 में लाइफ साइकिल मिल जाएगी, 18 में तीनों वाले चैप्टर को आपको देख लेना है बेसिकली क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 23 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड हम मान के चलते हैं, और ऐसा नहीं है यार कि मैं जो क्वेश्चन बताती हूँ वो नहीं आते हैं भाई, भरोसा करने का है, ठीक है। पिछले साल वाले इस बार जून वाले भी बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट थे कि क्वेश्चन आते हैं मेरे बताए हुए, तो उसको करिएगा आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, सारे कर लेना। फ़ोन मेरा हैंग हो चुका है यार, नया फ़ोन दे दो कोई। चलो ठीक है, जब नया फ़ोन आएगा ना पार्टी करेंगे, ठीक है, पार्टी। तो चलिए यहाँ पर आप लोग इसको कर लीजिएगा, एंड इस दिसंबर में 1 के सब्सक्राइबर मेरे हो जाने चाहिए यार, एंड पार्टी विद यू गाइज, एंड ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, एंड PYQs इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर योर एग्जाम, इसको छोड़कर नहीं जाने हैं, ताकि आप लोग एक पॉजिटिव कमेंट मुझे दे सकें। नेगेटिव भी करना चाहते हो तो आप दे सकते हो यार, क्योंकि मैं उसको एक पॉजिटिविटी में ले लूँगी कि हाँ मुझे और अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।